राम जी सारण है। आज मैं थाने पढ़ाऊँगी हिंदी का शिक्षा शास्त्र सब्जेक्ट है ये एक। ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का है और इसके लेखक हैं डॉक्टर पवन कुमार यादव। ये बीएड फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम नोट्स हैं। चलिए हम लेसन स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट लेसन है हमारे पास हिंदी भाषा की भूमिका। हिंदी भाषा की भूमिका इस चैप्टर का नेम है। आगे देखिए इसके कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अंदर हम पढ़ेंगे मातृभाषा हिंदी का संप्रत्यय, प्रकृति और क्षेत्र। और भी बोल सकते हैं, एवं भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं आप। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मातृभाषा हिंदी के संप्रत्यय को स्पष्ट करते हुए उसकी प्रकृति एवं क्षेत्र पर प्रकाश डालिए। ठीक है जी, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। और भी क्वेश्चंस हैं। मातृभाषा के रूप में हिंदी का स्वरूप को स्पष्ट कीजिए एवं उसकी प्रकृति पर विचार कीजिए। अथवा मातृभाषा हिंदी की प्रकृति एवं उसके क्षेत्र पर प्रकाश डालिए। अथवा मातृभाषा हिंदी की अवधारणा पर चर्चा करते हुए उसकी प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। देखिए जी, क्वेश्चन में बोल एक ही बात रखी है, लेकिन क्वेश्चन को लिखने का जो ढंग होता है वो अलग अलग हो सकता है। अब एग्जामिनर पता नहीं हमें क्या लिख के दे दे, लेकिन क्वेश्चन का जो मीनिंग होता है ना वो सिर्फ एक ही होता है। जैसे हर क्वेश्चन में इसने पूछ रखा प्रकृति और क्षेत्र। जो मातृभाषा है उसका प्रकृति और क्षेत्र पूछ रखा है इसने सभी क्वेश्चंस में। बस लिखने का ढंग अलग होता है क्वेश्चंस का, बाकी चीज़ सेम होती है। चलिए अब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो हम आंसर क्या लिखेंगे वो देखते हैं। ठीक है जी, हम उत्तर लिख रहे हैं यानी आंसर लिख रहे हैं हम इस क्वेश्चंस का। तो देखिए सबसे पहले है मातृभाषा के रूप में हिंदी की अवधारणा क्या होती है। ठीक है, व्यक्तिगत विचारों, भावों आदि की अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले मानव समाज में मान्यता प्राप्त सार्थक ध्वनि संकेतों के समूह को भाषा कहते हैं। तो देखिए जी, जो व्यक्तिगत विचार होते हैं, भाव होते हैं, उन सभी का अभिव्यक्ति के लिए जो प्रयुक्त करते हैं हम, मानव समाज में मान्यता प्राप्त होती है, वे सार्थक ध्वनि संकेतों के समूह को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। जिन देशों में एक ही भाषा का प्रयोग होता है, जैसे जापान में जापानी भाषा बोली जाती है, फ्रांस में फ्रेंच भाषा बोली जाती है, जर्मनी में जर्मनी भाषा बोली जाती है। ठीक है, ऐसे ही जिन देशों में जौन सी भाषा बोली जाती है उन देशों में वही भाषा क्या हो जाती है, मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और माध्यम भाषा आदि के रूप में प्रयुक्त हो जाती है, यानी फेमस हो जाती है। मैं थोड़ी इंग्लिश भी यूज़ करूँगी, मुझे पता है कि हिंदी का सब्जेक्ट है लेकिन थोड़ी इंग्लिश चलती है, क्योंकि ना कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं हिंदी में जो इंग्लिश में तो हमें आते हैं लेकिन हिंदी में उनका अर्थ समझ नहीं आता। ठीक है जी, तो देखो जो मतलब जिस देश में जौन सी भाषा बोली जाती है ना वही भाषा उस देश की मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा के माध्यम में क्या हो जाती है, फेमस हो जाती है। ठीक है, अब देखते हैं हम मातृभाषा से अभिप्राय है। मातृभाषा की डेफिनेशन दे रखी है यहाँ पे, वह भाषा जिसमें उस क्षेत्र के लोग अपने भावों, विचारों आदि का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है जी, मातृभाषा कौन सी होती है, जहाँ पर लोग रह रहे हैं। ठीक है, वो जो एरिया है उसके लोग अपने भाव, विचार को एक दूसरे से जिसमें बातचीत करते हैं ना वही भाषा क्या हो जाती है, मातृभाषा हो जाती है। ठीक है जी, हिंदी भाषा न केवल भारत के एक बड़े भूभाग पर बोली जाती है बल्कि मॉरिशस जैसे देशों में भी इसका अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। ठीक है जी, हिंदी भाषा सिर्फ भारत में नहीं बोली जाती है, और भी देशों में बोली जाती है। ठीक है जी, मातृभाषा की परिभाषा के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि आज हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड,
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में हिंदी मातृभाषा के रूप में प्रचलित है। ठीक है जी। हिंदी भाषा कहाँ कहाँ पर बोली जाती है मातृभाषा के रूप में? जहाँ पर फेमस है वो राज्य हैं हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और भी बहुत राज्य हैं जहाँ पर हिंदी भाषा जो मातृभाषा के रूप में फेमस है। ठीक है जी। इन राज्यों में हिंदी भाषा की विविध बोलियों का प्रयोग तो होता है, परंतु वे बोलियां हिंदी का ही एक रूप है। देखो जी, हिंदी भाषा की जो अलग अलग बोलियां होती हैं, जैसे हरियाणा में हरियाणवी भी बोली जाती है, ठीक है, हिंदी भी बोली जाती है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इंग्लिश भी बोलते होंगे। ऐसे ही राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में भी ऐसे ही होता है। में हम यही कह सकते हैं कि हिंदी भाषा राज्यों से मिलकर बने बड़े भूभाग पर हिंदी भाषा को मातृभाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है जी। आगे देखते हैं मातृभाषा हिंदी की प्रकृति क्या क्या है। मातृभाषा के रूप में जब हम हिंदी भाषा की बात करते हैं तब हमारा तात्पर्य मानक हिंदी भाषा से होता है, न कि उसकी बोलियों से। देखिए जी, अब हम मातृभाषा की बात कर रहे हैं तो सिर्फ हम हिंदी से रिलेशन रखें, उसकी बोलियों से नहीं। बोलियां कौन सी होती है? जैसे हिंदी में हरियाणवी बोली जाती है, जैसे ब्रज भाषा भी बोलते हैं कुछ लोग। ठीक है जी। तो इसलिए उसकी बोलियों से हमारा जो तात्पर्य है वो नहीं होना चाहिए। मातृभाषा सिर्फ क्या है? हिंदी है। हम यहाँ हिंदी की बात कर रहे हैं, सिर्फ उसकी बोलियों की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है जी। आगे समझ में, उसके आगे इसकी प्रकृति के पार्ट्स हैं। हम पार्ट्स को डिटेल्स में पढ़ते हैं, लाइन मतलब पॉइंट्स में पढ़ने की बजाय हम पूरी डेफिनेशन के साथ पढ़ते हैं इनको। तो चलिए जी, देखिए जी, इसका फर्स्ट पार्ट है हिंदी वाक् प्रधान ध्वनि समष्टि भाषा है। अन्य भाषाओं की तरह हिंदी भाषा भी मनुष्य के ध्वनि अवयव से निकलने वाला ध्वनि समूह है। ठीक है जी। जो हिंदी भाषा है वो मनुष्य की जो आवाज़ निकलती है, जो ध्वनि के अवयव निकलते हैं, उसी का है एक समूह है। अन्य भाषाओं की तरह हिंदी भाषा की ध्वनियाँ सार्थक भी हैं और विश्लेषण और अध्ययन भी किया जा सकता है। देखिए जी, हिंदी भाषा है जो वो सिर्फ हम कह सकते हैं किसी से मतलब सुन के नहीं। देखिए जी, हिंदी भाषा है जो उसको हम अध्ययन करके भी सीख सकते हैं। हिंदी भाषा में भी ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य आदि के स्तर उसका विश्लेषण किया जा सकता है। जो हिंदी भाषा उसके अंदर भी शब्द होते हैं, कुछ पद होते हैं, कुछ वाक्य होते हैं, उसका स्तर जो होता है उसका विश्लेषण किया जा सकता है। ठीक है जी। आगे सेकंड पॉइंट आता है हमारा, हिंदी भाषा एक व्यवस्था है। अन्य भाषाओं की तरह हिंदी भाषा में भी एक व्यवस्था है। ठीक है। व्यवस्था मतलब हम बोल सकते हैं कुछ सिस्टम के साथ किसी चीज़ को मैनेज करना। जैसे यह भाषा भी एक संगठन है जिसके अपने नियम हैं। भाषा जो होते हैं ना, हिंदी को हम मातृभाषा बोल रहे हैं ना, तो हिंदी को हम एक सिस्टम से तैयार करते हैं। ठीक है। जैसे कोई भी वाक्य होता है उसके अंदर सबसे पहले कर्ता होता है, उसके बाद कर्म आता है। ठीक है। जो अंत में आता है वो होता है क्रिया होती है, या सहायक क्रिया भी बोल सकते हैं उसको। जैसे राम घर जाता है। ठीक है जी, राम घर जाता है, तो इसमें राम कौन है? किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये क्या हो गया? कर्ता हो गया। ठीक है जी। और वो कहाँ जा रहा है? घर पर जा रहा है, यानी कि ये उसका कर्म हो गया। और जाता क्या है? मुख्य क्रिया, यानी कि मेन जो वर्ब है उसके अंदर जाता है, और है हो गया उसका सहायक क्रिया हमने लगाई है। ठीक है जी। इसके बाद है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है? हिंदी भाषा में प्रतीकों की व्यवस्था है। अन्य भाषाओं की तरह हिंदी भाषा में भी वाक्यों का निर्माण करते समय शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसके सभी शब्द वस्तुतः ध्वन्यात्मक प्रतीक हैं और इन
शब्दों के अर्थों से तथा जिन वस्तुओं के लिए प्रतीक बनाए गए हैं उन वस्तुओं से हिंदी भाषी लोग परिचित होते हैं। ठीक है जी। अब इसका एग्जाम्पल के लिए हम क्या कह सकते हैं, पानी शब्द का प्रयोग करते हैं। जब भी हम पानी शब्द का प्रयोग करते हैं ना, तब वक्ता मतलब जो बोलने वाला व्यक्ति होता है तथा श्रोता कौन होता है भाई, जो सुनने वाला व्यक्ति होता है। ठीक है। अगर मान लीजिए हमने पानी शब्द जो यूज़ किया है वो हम किसी को कहते हैं कि भाई 1 गिलास पानी लाना, तो हम बोल रहे हैं और जो हमारी बात को सुन रहा है, दोनों के माइंड में एक पानी की झलक बोलते हैं ना हम, झलक उसके माइंड में आ जाती है कि भाई इस चीज़ को पानी कहते हैं। ठीक है। जैसे दूध का नाम लिया हमने, तो दूध की जो इमेज है उसके माइंड में बन जाती है। दही का नाम ले सकते हैं हम, ऐसे ही अलग अलग चीज़ों का, कुछ भी चीज़ का हम नाम लेते हैं तो उसका जो इमेज है वो उस सुनने वाले के माइंड में क्या हो जाता है, एक इमेज बन जाती है। ठीक है जी। चलिए जी, 4th पॉइंट है हमारा, हिंदी भाषी समाज की क्रियाओं का आधार हिंदी ही है। ठीक है जी। तो पढ़ते हैं। हिंदी भाषी समाज में बच्चा परिवार के परिवेश में माता पिता का अनुकरण करते हुए हिंदी भाषा सीखता है। ठीक है जी। देखो, जो हिंदी भाषी यानी कि एक समाज है उसके अंदर हिंदी बोली जाती है, हिंदी भाषा का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो जो बच्चा है वो परिवार के परिवेश यानी परिवार का जो रहन सहन है, बोलना उठना बैठना है, वो उसी को सीखेगा। ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना कि जो बच्चा होता है वो अपने माँ बाप से ही अपनी सारी आदतें हैं, भाषा है, वो सारा किससे सीखता है, माँ बाप से ही सीखता है। ठीक है जी। तो इसमें हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि एक परिवार है उसमें शुद्ध हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है और उसके अंदर परिवार में जो बच्चा होता है वो हिंदी के शुद्ध रूप का प्रयोग करने लग जाएगा। देखिए जी, इसमें क्या बोला है, जो बच्चा है अगर वो एक अच्छे परिवार तो सभी होते हैं, लेकिन एक ऐसा परिवार जिसमें शुद्ध हिंदी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है उसमें रह रहा है, तो बच्चा ऑब्वियसली बात है वही भाषा सीखेगा, वो भी क्या करने लग जाएगा, शुद्ध हिंदी भाषा का प्रयोग करने लग जाएगा। ठीक है जी। इसमें हम कह सकते हैं जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा, समाज के और लोगों के संपर्क में आएगा और वो शिक्षा प्राप्त करेगा, यानी कि उनकी बोली को सुनेगा जो शुद्ध हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो वैसे वैसे वो बच्चे की जो भाषा है उसमें भी क्या होने लग जाएगा, सुधार होने लग जाएगा। ठीक है जी।